कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्केचेस एंड डायग्राम्स आर्ट पे और मैं हूं मयूर। आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ट्रेन का आईसीएफ कोच का साइड व्यू। तो शुरुआत हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनों से करते हैं और फिर उन लाइनों के द्वारा हम जो है हमारे कोच को एक बेसिक शेप देते हैं। अब कोच का जो बेसिक शेप है वो ड्रॉ होने के बाद अब हम इसके बीच में दो हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ करेंगे। इससे जो है हमारी विंडोज़ के लिए जो है हमें लोकेशन मिल जाएगी और हमें विंडोज़ ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। तो अब हमें जो है बीच में विंडोज़ के लिए एक पैरेलल लाइन मिल गई है और उन लाइनों के बीच में हम जो है कुछ विंडोज़ ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो कोच है हम पूरी तरह से फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें हम किसी भी स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कि जो काफ़ी अच्छे से मैं ड्रॉ कर पाऊँ, लेकिन बाय चांस अगर कुछ गड़बड़ होती है तो देख लेना यार। और इसी तरह से जो है हमने सारी विंडोज़ को ड्रॉ कर लिया है। अब विंडोज़ के बाद अब हम जो है इस कोच की बोगी वगैरह व्हील वगैरह को ड्रॉ करेंगे। तो व्हील ड्रॉ करने के लिए जो है हम सिंपली जो हमारा ट्रैक जो हमने सबसे पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी वो हमारा ट्रैक था, तो उस ट्रैक के और कोच के जो बेस लाइन है उन दोनों के बीच में जो है छोटे छोटे गोल सर्कल बना करके हम जो है व्हील और पूरी बोगी की डिज़ाइन तैयार करेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा जो कोच के नीचे जो और इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उनको भी हम ड्रॉ करेंगे। और जो सपोर्टर्स होते हैं उन सपोर्टर्स वगैरह को, जो एयर ब्रेक के जो पाइप होते हैं, इन सब चीज़ों को भी अब हम जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो फाइनली जो है हमारे कोच की आउटलाइंस कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम जो है इसमें शेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहता इसको, इसलिए मैं HB का ही यूज़ करके जो है इसको भी शेड कर रहा हूँ। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि HB से उतना मज़ा आ नहीं पाएगा, तो इसमें अब 10B का ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे। HB से उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो 10B ग्रेफाइट का यूज़ करके अब जो है मैं इसको शेड करूँगा। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा अच्छा कंट्रास्ट मुझे इसमें मिल पाएगा। तो बहुत सॉफ्ट हल्के हल्के हाथों से जो है इस कोच को हमें शेड करना है। ये कोच का जो नॉर्मली कलर होता है, बीच में एक स्काई ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है और ऊपर और नीचे जो है डार्क ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू बोल सकते हैं अपन, उस कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो उसी हिसाब से जो है हमें इसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके पेंसिल से शेड करना है।
अब कोच की शेडिंग हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम जो है विंडोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट 10B का यूज़ करके जो है इन विंडोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। और मेक श्योर कि जो आपकी पेंसिल है वो एकदम शार्प होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी स्केल पे जो है ये कोच बना है। तो विंडोज़ जो है उनका साइज़ बहुत छोटा है, तो उनको शेड करने के लिए पेंसिल का जो पॉइंट है वो शार्प होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी विंडोज़ को जो है शेड कर लिया है। अब जो है हमारा कोच शक्ल लेने लगा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये टोटली फ्री हैंड ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कहीं कोई स्केल वगैरह का यूज़ नहीं किया है। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार इसके लिए। और अब कंटिन्यू हम जो इसके डोर्स वगैरह हैं अब उसको भी हम शेड कर रहे हैं। कोच की शेडिंग, विंडोज़ डोर्स वगैरह शेड होने के बाद अब हम जो है इसकी बोगी को शेड करेंगे। उसके लिए भी मैं 10B का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो जिस तरह से हमने बोगी की आउटलाइंस हमने ड्रॉ की थी, बस उसी हिसाब से हमें उसके ऊपर 10B का यूज़ करके उसको डार्क शेड करना है। अब जो हमारा कोच है वो पूरा कोच और सारे जो इसके इक्विपमेंट्स है वो लगभग सब शेड हो चुके हैं। तो अब एक ब्रश की हेल्प से हम इस पूरे कोच को अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं एक बार। लेकिन ये ब्लेंड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि ब्रश हमारा विंडोज़ पे नहीं ले जाना है, क्योंकि विंडोज़ पे अगर ब्रश गया तो सब फैल जाएगा। तो हमें ब्रश विंडोज़ पे नहीं ले जाना है। उसके अलावा पूरे कोच को जो है हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। और हमारा कोच है वो अब लगभग बन कर के तैयार है। अब हम जो है थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर काम करेंगे। इसकी रूफ़ थोड़ी सी हम और शेड कर लेते हैं, फिर हम जो है ट्रैक के ऊपर काम चालू करेंगे। इसके सपोर्टर्स वगैरह छूट गए हैं शेड करना, तो इनको हम थोड़ा सा शेड कर लेते हैं, फिर हम जो है ट्रैक वगैरह शेड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक डार्क स्ट्रेट लाइन शेड करके हमने जो है ट्रैक को शेड कर लिया है। हमने बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं दी है। अब ट्रैक के नीचे हम थोड़ा सा जो गिट्टी वगैरह का जो टेक्सचर होता है उस टाइप से थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि उसे
वहाँ पर थोड़ा सा गिट्टी वाला जो है वो टेक्सचर हमें मिल जाए। अब ये कोच जो है वो बहुत छोटी स्केल पर बना हुआ है, इस वजह से जो है मैं इसके अंदर कुछ लिख तो नहीं सकता हूँ। जो नंबर्स वगैरह होते हैं कोच के वो तो मैं उसमें नहीं लिख सकता, बट फिर भी जो मैंने इसमें जो नेम प्लेट्स डाल रखी हैं वहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बहुत ऐसी डिज़ाइन बना दूँगा जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ कुछ लिखा हुआ है। तो बस अपनी 10B पेंसिल का यूज़ करके उन बोर्ड्स में मैं कुछ थोड़ी सी डिज़ाइन डाल दूँगा और फाइनली हमारा जो कोच है वो बन कर के रेडी हो जाएगा। तो ये डाल दी मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन, पता नहीं क्या लिखा है, और ये हो गया हमारा कोच रेडी। तो आप लोगों ने देखा कि फ्री हैंडली बिना किसी स्केल का यूज़ किए एक HB और 10B पेंसिल का यूज़ करके हमने ये ICF कोच को ड्रॉ किया। तो ये ड्राइंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।